नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी आप लोगों के लिए लेके आया है एक सुनहरा अवसर कि जो भी साथी विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को अपनी तैयारी को परखने का, अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करने का और साथ ही जो आपने स्टडी की है उसका मूल्यांकन करने के लिए एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन आप लोगों के लिए लेके आया है रीट मेन टेस्ट सीरीज। यह रीट मेंस टेस्ट सीरीज जिसमें फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों ही लेवल के विद्यार्थियों के लिए एक कॉमन टेस्ट सीरीज जो है शुरू की जा रही है, जो कब स्टार्ट होगी, यह स्टार्ट फ्रॉम 20 नवंबर यानी कि 20 नवंबर से यह जो है टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। पहले इस टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि यह टेस्ट सीरीज किस तरह से होने वाली है, फिर उसके बाद इसका क्या शेड्यूल रहेगा और फिर इसमें कौन कौन से टॉपिक के टेस्ट होंगे, किस तरह से आपके साथ यह जो है जानकारी शेयर की जाएगी, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, इन सभी पर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि रीट मेंस में जो आपका सिलेबस है कौन सा, जीके वाला, जो कि जिसमें इतिहास, कला संस्कृति, भाषा साहित्य, राजस्थान का भूगोल, और सामान्य ज्ञान, इन विषयों के आपके लिए टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जो एक टेस्ट सीरीज के रूप में चलेगा। अब यह टेस्ट सीरीज 20 नवंबर से शुरू होगी, लेकिन यह टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम तक चलेगी। क्लियर हो गया? 20 नवंबर को आपका पहला टेस्ट आयोजित किया जाएगा और एग्जाम तक इसको जो है टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखा जाएगा, एग्जाम से 7 दिन पहले तक, क्योंकि एग्जाम के 7 दिन में हम क्विक रिवीजन के लिए कुछ क्लासें लेके आएंगे कि जो हमने स्टडी मटेरियल जो हमारे पास है उसका कैसे हम 7 दिन में रिवीजन कर लें। अब बात करते हैं कि इसमें आपको टेस्ट कैसे प्रोवाइड होंगे। इसमें टेस्ट के लिए हमने जो है 3 श्रेणियां बनाई हैं। एक माइनर टेस्ट होंगे। कैसे टेस्ट होंगे? माइनर टेस्ट, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं छोटे। माइनर टेस्ट, उसके बाद मेजर टेस्ट और तीसरे कंपाउंड यानी कि मिश्रित टेस्ट। 3 श्रेणियों में हम टेस्ट का आयोजन करने वाले हैं। अब समझना, यहां से माइनर टेस्ट जो होंगे वह विषयवार होंगे। विषयवार का मतलब है कि आपके भूगोल के टेस्ट होंगे, इतिहास के टेस्ट होंगे, कला संस्कृति के टेस्ट होंगे, भाषा साहित्य का टेस्ट होगा, सामान्य ज्ञान के टेस्ट होंगे। इस तरह से जो है आपके जितने विषय है 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 विषयों के कुल 10 टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। कितने टेस्ट का? 10 माइनर टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद आते हैं मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट यहां संपूर्ण
सलेबस के विषयवार टॉपिक के अनुसार होंगे और मिश्रित टेस्ट इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम प्लस समसामयिकी को लेके हम लोग जो है टेस्ट लेने वाले। अब इसमें कुल 10 टेस्ट का आयोजन होगा, जिसमें 5 टेस्ट जो है वह भूगोल के होंगे। कितने टेस्ट? 5 टेस्ट भूगोल के होंगे और इतिहास, कला, संस्कृति, भाषा और सामान्य ज्ञान, इनके जो है कुल 5 टेस्ट होंगे। तो टोटल टेस्ट कितने होंगे? 10 टेस्ट जो कि माइनर कैटेगरी के होंगे। 5 भूगोल के होंगे, 2 इतिहास के होंगे, 2 कला, संस्कृति और भाषा साहित्य का और 1 सामान्य ज्ञान का, ताकि हमारा पूरा सिलेबस एकदम क्लियर हो जाए। और प्रत्येक टेस्ट में जितनी हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतने जो है एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन टेस्ट में दिए जाएंगे। पहला पॉइंट। अब दूसरा है मेजर टेस्ट। अब आप कहेंगे सर मेजर टेस्ट और मिश्रित टेस्ट में क्या अंतर है? तो देखिए सबसे बड़ा अंतर है कि मेजर जो टेस्ट है, मेजर टेस्ट में आपको इतिहास, कला, संस्कृति, भाषा साहित्य, भूगोल और सामान्य ज्ञान, जो यह विषय है, इसके आपको 2 टॉपिक, इसके भी 2 टॉपिक, इसके भी 2 टॉपिक, इसके भी 2 टॉपिक और इसके भी 2। अब 2 से यदि ज्यादा सिलेबस बड़ा है तो 3 भी हो सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी का ज्यादा है तो 3 है, और यदि छोटे टॉपिक हैं तो 2 से लगाकर 4 टॉपिक एक साथ भी पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें विषय के अनुसार आपको टॉपिक का दिया जाएगा कि कौन सा टेस्ट किस दिन होगा, और उसमें हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक होगा, आर्ट एंड कल्चर का कौन सा होगा, भाषा और साहित्य का कौन सा होगा, भूगोल का कौन सा होगा, सामान्य ज्ञान का। और इस तरह से मेजर टेस्ट जो है, हम 10 मेजर टेस्ट का भी आयोजन करने वाले। क्लियर हो गया? तो इस तरह से एक बार हम विषयवार टेस्ट देंगे, एक बार हम सभी विषयों के टॉपिक वार जो है टेस्ट देंगे, और इसके बाद तीसरा जो आएगा जिसे हम कंपाउंड टेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रित टेस्ट, जिसमें मेजर प्लस माइनर प्लस करंट, इन तीनों को मिलाएंगे, यानी कि संपूर्ण सिलेबस के आधार पर, संपूर्ण सिलेबस के आधार पर हम 5 से लगाकर 10, यदि हमारे एग्जाम पहले हैं तो मिनिमम 5, और यदि एग्जाम लेट है या एग्जाम के बीच में हमें समय मिलेगा तो हम 5 से लगाकर 10 टेस्ट का आयोजन इसके अंतर्गत करने वाले। इसका मतलब है कि कुल हम 25 से लगाकर 30 टेस्ट जो है इस रीट मेंस टेस्ट सीरीज, यानी कि ये जो रीट मेंस की टेस्ट सीरीज होगी या जो है परीक्षा की एक श्रृंखला होगी, इसमें हम 25 से 30 टेस्ट देंगे, जिसमें 10 माइनर टेस्ट होंगे जो कि विषयगत होंगे, 10 मेजर टेस्ट होंगे जो सभी विषयों के टॉपिक वाइज होंगे, और 5 से लगाकर 10 यहां मिश्रित टेस्ट होंगे, जिसमें मेजर, माइनर और करंट सभी का मिश्रण, जो एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस होंगे। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं टेस्ट के शेड्यूल की। तो देखिए रीट मेंस टेस्ट सीरीज,
राजस्थान ज्योग्राफी टेस्ट शेड्यूल, क्योंकि सबसे पहले हम राजस्थान भूगोल को लेके ही बात कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान भूगोल के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है, हर एक टॉपिक के बारे में हमने बहुत अच्छे से तैयारी की है, तो क्यों ना हम शुरुआत इसी से करें। तो सबसे पहले आपके जो है राजस्थान ज्योग्राफी के टेस्ट शेड्यूल को किया गया है, जिसमें 5 टेस्ट, किसने 5 टेस्ट का आयोजन होगा और 5 टेस्ट राजस्थान भूगोल के होंगे। जो पहला टेस्ट होगा टेस्ट नंबर 1, वह 20 नवंबर से शुरू होगा, 20 नवंबर को आपका पहला टेस्ट। उसके बाद सेकंड टेस्ट यहां 4 दिन बाद 24 नवंबर को, ताकि आपको जो है तैयारी का समय मिले और आप ज्योग्राफी के साथ साथ दूसरे विषय की भी तैयारी साथ साथ करते रहें, क्योंकि केवल एक विषय से सिलेक्शन नहीं होगा, सभी विषय को उतना ही समय, उतनी ही मेहनत और उतना ही हमें जो है अध्ययन करना होगा, क्योंकि जब तक सभी टॉपिक में आप क्लियर नहीं करेंगे हम एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने इस तरह से शेड्यूल बनाया है ताकि आपके दूसरे या सब्जेक्ट की जो पढ़ाई करें उनका समय खराब नहीं हो। जो भी समय जो है आप डेली 1 से 1.5 घंटा आप ज्योग्राफी को दीजिए, बाकी दूसरे विषय को साथ साथ दीजिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दूसरा टेस्ट 24 तारीख को होगा, जो कि राजस्थान भूगोल का ही होगा। तीसरा जो टेस्ट है वहां इसके 4 दिन बाद 28 तारीख को आयोजित होगा। उसके बाद चौथा टेस्ट यहां भी उसके 4 दिन बाद 2 तारीख को आयोजित होगा और उसके बाद जो 5वां टेस्ट है वह उसके 3 दिन बाद यानी कि 5 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। तो इस तरह से यहां टेस्ट का शेड्यूल रहेगा कि कौन कौन सा टेस्ट कब कब होने वाला। अब आपको कैसे पता चलेगा कि पहले टेस्ट में क्या आने वाला है, दूसरे टेस्ट में क्या आने वाला। तो देखिए टेस्ट के साथ आपको टेस्ट शेड्यूल भी भेजा जाएगा और साथ ही साथ टेस्ट के टॉपिक्स भी आपको जो है भेजे जाएंगे कि कौन से टॉपिक का टेस्ट आपका होने वाला है। तो देखिए इस तरह से कि जो टेस्ट नंबर 1 है जो कि कब होने वाला है, 20 नवंबर को जो टेस्ट होने वाला है, उस 20 नवंबर के टेस्ट में आपके 3 टॉपिक पूछे जाएंगे। राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान की मृदा एवं संरक्षण और राजस्थान की जनसंख्या। इन तीनों को जो है संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर। अब टेस्ट नंबर 2, इसमें 2 टॉपिक पूछे जाएंगे, राजस्थान का मानसून तंत्र और जलवायु, साथ ही राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति व वन संपदा। यह जो कब होने वाला है, 24 नवंबर को जो होने वाला है। जो तीसरा टेस्ट होगा उसमें राजस्थान का अपवा तंत्र, जिसमें नदियां, झील, बांध, एनीकट, जल संरक्षण की विधियां जो है यहां पूछा जाएगा, जो कि 28 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके बाद चौथा जो टेस्ट होगा, इसमें राजस्थान की कृषि एवं फसलें, राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान के यातायात को लेकर जो प्रश्न बनते हैं उनके संबंध में पूछा जाएगा, जो कि 2 दिसंबर को आयोजित होगा। और उसके बाद जो है 5वां जो टेस्ट होगा वह राजस्थान की जनजातियों को लेके, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन और राजस्थान के खनिज संसाधन को लेके पूछा जाएगा, जो कि आपका कब होगा, 5 दिसंबर को। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो 5 दिसंबर तक हम ज्योग्राफी का पूरा क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर देंगे और वह भी अपना मूल्यांकन कर देंगे। तो इस तरह से यह ज्योग्राफी 5 दिसंबर के बाद आपको एक बार वापस शेड्यूल जो है किया जाएगा, जिसमें शेष बचे हुए विषय के टॉपिक्स के बारे में जो है टेस्ट शेड्यूल मिलेगा और 5 टेस्ट का आपको शेड्यूल मिलेगा। पहले 5 टेस्ट का शेड्यूल, उसके बाद 5 टेस्ट का शेड्यूल, उसके बाद 5 टेस्ट का, और हर टेस्ट के बीच में 2 या 3 दिन का गैप मिलेगा, ताकि आप अपनी अच्छे से रिवीजन कर सके टॉपिक को और जो कमी है उसको सुधार सकते हो। और जब आप टेस्ट में बैठे या टेस्ट जब अटेंड करेंगे तो आपको फील आना चाहिए कि नहीं, मैं वास्तव में एग्जाम का टेस्ट दे रहा हूं और मैंने यदि यह टेस्ट अच्छे से दे दिया तो मेरा जो है सिलेक्शन निश्चित है। क्योंकि जो पेपर पैटर्न जो हमने तैयार किया है वह एग्जाम ओरिएंटेड पेपर बनाया है, न कि किताबी ज्ञान के आधार पर कि एग्जाम में क्या लेवल रहेगा। सरल से सरल प्रश्न होगा, जटिलता को तक ले जाया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न सरल भी पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी प्रश्न होंगे, फैक्ट बेस्ड भी होंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके लिए एकदम नए होंगे। हो सकता है एग्जामिनर
उस तरह के प्रश्न आपको पूछ ले। कुछ प्रश्न सरल भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट लेवल वाले भी दे रहे हैं, सेकेंड लेवल वाले भी दे रहे हैं, जिसमें साइंस वाले भी होंगे और एसएसटी वाले भी होंगे। तो हर विद्यार्थी के लेवल का जो है ध्यान में रखते हुए हर स्टूडेंट की तैयारी को और मजबूती मिले, हर स्टूडेंट को लगे कि नहीं, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो तैयारी की है, उसका मुझे जो है अब अपने आप को तैयारी को परखने का, मूल्यांकन करने का मौका है, और उसी मूल्यांकन को फिर जब मैं एग्जाम में बैठूंगा तो रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाऊंगा, और वह रिजल्ट आपके और आपके परिवार के सपनों को क्या करेगा, साकार करेगा। अब कई विद्यार्थियों के मन में यह आ रहा होगा कि सर यह टेस्ट शेड्यूल हमें कैसे मिलेगा, या टेस्ट सीरीज हमें कैसे प्राप्त होगी। तो देखिए, यह टेस्ट सीरीज उन सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क है जिन्होंने एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन का में 3rd ग्रेड का कोर्स परचेज कर रखा है। जो भी विद्यार्थी एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन में 3999 रीट मेंस का कोर्स जिसने भी खरीद रखा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यहां जो 25 से 30 टेस्ट पेपर, या एक तरह से कहें टेस्ट सीरीज, निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं देना है, क्योंकि जिन्होंने भी 399 में एप्लीकेशन को परचेज कर रखा है और अपनी तैयारी निरंतर कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह पूर्णतः क्या रहेगा, निःशुल्क रहेगा। क्लियर क्या? अब कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो ये कहेंगे कि सर हमने तो जो है एलएम ज्योग्राफी का कोर्स परचेज किया ही नहीं, हमने तो एलएम ज्योग्राफी को पढ़ा ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप इस 25 से 30 टेस्ट के भागीदार बनना चाहते हैं, अपनी तैयारी को जो है परखना चाहते हैं, अपने आप का मूल्यांकन करने चाहते हैं और अपने आप को एग्जाम से या एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार करके एक सफल अभ्यर्थी के रूप में देखना चाहते हैं, तो आप लोग भी एलएम ज्योग्राफी का 399 का कोर्स परचेज करके इस टेस्ट सीरीज में अपने आप को जो है परख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हम टेस्ट सीरीज ही लेना चाहते हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी टेस्ट सीरीज एलएम ज्योग्राफी अलग से जारी नहीं करता है और नहीं करेगा। यह हर एक विद्यार्थी के लिए है, क्योंकि शुरू से ही मैंने कहा है कि एलएम ज्योग्राफी केवल और केवल आपको तैयारी करवाने के लिए यह एप्लीकेशन है, न ही इसका उद्देश्य कोई आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक किसी तरह का नहीं है। केवल और केवल आपको एग्जाम के लिए तैयार करना, और जब आप एग्जाम के लिए तैयार करो तो वही तैयारी आपको रिजल्ट दे और आप सेलेक्ट हो। इसी उद्देश्य से यह जो है एप्लीकेशन शुरू किया गया है, और इसीलिए विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थियों के बारे में सोचते हुए, विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग सोच का रखते हुए हमने केवल एक बार उनसे जो है फीस ली है। अब किसी भी एग्जाम तक उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, जिसमें यहां राजस्थान ज्योग्राफी भी पूरा पढ़ाया गया है। केवल और केवल जो टॉपिक बाकी है वह भी हो जाएंगे, सामान्य ज्ञान भी पूरा पढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद हिस्ट्री, कला, संस्कृति, भाषा और साहित्य की जो टॉपिक है उनको इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से तैयार करवाया जाएगा। क्लियर हो गया? अब एक और सूचना जो इसी के साथ मैं देना चाहूंगा कि जो आपका एग्जाम 20 तारीख को, यदि 20 नवंबर 2022 को आपका टेस्ट है, पूरे दिन आप टेस्ट अटेंड करेंगे, और टेस्ट अटेंड करने के बाद दूसरे दिन यानी कि 21 नवंबर को, अगले दिन उसका जो है क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सेम डे सॉल्यूशन पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं होता है, इसीलिए हमने व्यवस्था की है कि अगले दिन जो है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको जो है
दिया जाएगा। एप्लीकेशन में वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा और उसकी पीडीएफ भी एप्लीकेशन में मिलेगी। क्लियर होगा? ताकि आप में जो गलतियां की हैं तो उसका सुधार हो सके, साथ ही उनसे नए प्रश्न कैसे बन सकते हैं तो उनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब आप टेस्ट दें तो उसमें नर्वस ना हो। उसके बाद उसका मूल्यांकन आपको मिलेगा। मूल्यांकन के बाद में जब आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा तो अपनी तैयारी को और अच्छे से परख सकते हैं, क्या गलतियां की हैं यह भी आपको पता चल जाएगा और किस तरह से हमें अपने को तैयार करना है और एग्जाम के लिए तैयार करना है। तो इसमें आपको सॉल्यूशन और उसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, दूसरे दिन करवाई जाएगी। यानी कि यदि टेस्ट 20 को है तो सॉल्यूशन और पीडीएफ आपको 21 को मिलेगा। यदि 24 को पेपर हो रहा है तो आपको 26 को वहां अवेलेबल करवाई जाएगी। और इस तरह से हम लोग जो है 25 से 30 टेस्ट की जो है बात करें। एक और चीज कि जब भी बीच में जब हमारे टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो उस दिन भी आपको जो है वीडियो अवेलेबल करवाया जाएगा, जो कि समसामयिक घटना के आधार पर करंट अफेयर्स का हो सकता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो जैसे भारतीय राजस्थान या राजस्थान की राज्य व्यवस्था में पंचायती राज है, या भारत के जो है ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक है, चाहे हिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक है, भाषा और साहित्य के जो टॉपिक है, तो जो कुछ टॉपिक छोटे छोटे हैं तो उनके भी वीडियो जो है आपको मेरे द्वारा अवेलेबल करवाया जाएगा, ताकि आप दूसरे विषय की भी आपकी क्या हो जाए, तैयारी हो जाए। और इसी सोच को लेके एलएम ज्योग्राफी आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि अपनी तैयारी को परखने का यह जो टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके जीके का जो पूरा पोर्शन है, जिसमें हिस्ट्री है, कला संस्कृति है, भाषा साहित्य है, ज्योग्राफी है, सामान्य ज्ञान है, यह पूरा सिलेबस कवर भी हो जाएगा। आपका जो तैयारी की है, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ें, कोई भी किताब पढ़ें, किसी भी तरह के जो है आप क्या नोट्स पढ़ें, किसी भी व्यक्ति विशेष से, किसी भी अध्यापक से या स्वयं सेल्फ स्टडी से पढ़ें, सभी विद्यार्थियों को सुनहरा अवसर दिया जा रहा है कि आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। और इसमें सबको एप्लीकेशन परचेज करने, एप्लीकेशन में 3rd ग्रेड का कोर्स परचेज करना अनिवार्य है। जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप कोर्स को परचेज नहीं करोगे आपको कंटेंट के बारे में नहीं पता चलेगा। और जब तक बाय चांस आपने टेस्ट दिया और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं समझ में आए, तो कम से कम आप जो है कंटेंट के द्वारा उस वीडियो को देख के, उस टॉपिक के वीडियो को देख के अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं कि मुझे यहां मेरा जो टॉपिक है यहां क्या है, कमजोर है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, और आपको तो पता है कि सभी जितना पढ़ाया गया उसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दी गई है, और जो शेष बचा हुआ है उसकी भी पीडीएफ अवेलेबल होगी, ऐप में मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी को वहां और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। जो टॉपिक आपका कमजोर है उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहां फर्स्ट लेवल के लिए, सेकेंड लेवल में साइंस और एसएसटी दोनों जो है लेवल के विद्यार्थियों के लिए यह टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है। क्लियर हो गया? अब आप में से कई विद्यार्थी कहेंगे कि सर एसएसटी वालों के लिए अलग से, तो देखिए एसएसटी वालों के लिए अलग से जो है 5 से 10 टेस्ट का एक आयोजन अलग करेंगे, जो कि विश्व के भूगोल के तहत एसएसटी सब्जेक्ट वालों के लिए, तो उनके लिए अलग से इसका आयोजन किया जाएगा, जिसकी सूचना मैं आपको आगे देने वाला हूं, और उसका भी आपको जो है शेड्यूल जल्दी ही मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, और क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हमें अब तैयारी करनी है, और साथ साथ में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे टॉपिक्स को तैयार करना है, कैसे अपने आप को एग्जाम से जो है, एग्जाम का जो आपके फोबिया है या जो डर है उसको कैसे खत्म करना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता चाहूंगा, ताकि हम लोग मिल के तैयारी करेंगे और ऐसी तैयारी करेंगे कि जो सपना हमने देखा है उस सपने को पूरा भी करेंगे, अपने मंजिल को भी प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ हर उद्देश्य को लेके हम लोग जो है इसमें शामिल होंगे, और एक ही संकल्प के साथ शामिल होना है कि बस मुझे एक टीचर बनना है, मुझे एक अध्यापक बनना है, मुझे एक अच्छा शिक्षक बनना है। बस इसी उद्देश्य को लेके यह एलएम ज्योग्राफी आप लोगों के साथ इसी तरह से निरंतर जुड़ा रहेगा। तो ये था आज का एक शेड्यूल के रूप में बताने वाला, क्योंकि कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपने टेस्ट नहीं लिए, आप टेस्ट नहीं डाल रहे हैं, तो मैंने कहा कि एक साथ ही पूरा सिलेबस का ही हम लोग टेस्ट ले लें। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। थैंक यू।